कनाडा 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 वो रिपब्लिक, आखिर कनाडा की सीक्रेट है क्या? कनाडा की कुछ रिपब्लिक, और कनाडा जाना सही है या नहीं है, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैयद नवीद और मैं एक इमिग्रेशन लॉयर हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे हैदराबाद या फिर पूरा तेलंगाना में, मैं बता रहा हूँ आपको, एक वाइब चली हुई है, एक लहर चली हुई है। हर गली में अगर आप देखेंगे तो कनाडा जा रहा, हर गली का एक बच्चा कनाडा जा रहा, मगर उसको ये नहीं मालूम कि कनाडा जाके उन्हें करेंगे क्या, कनाडा में उसको जॉब मिलेंगी, कनाडा में उसको एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। बट वीज़ा यहाँ पर एजेंट लगा दे रहे और बच्चे निकल के चले जा रहे। तो कनाडा विजिट वीज़ा है क्या, ये मैं आपको एक तफसील से एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर कनाडा जाएंगे तो सक्सेस होंगे या फिर फेल होंगे। अगर आप 10th पास है, इंटर पास है और कनाडा जा रहे हैं तो कनाडा जाना बेवकूफ़ी है, आप लोगों के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं रखे हुआ है। उससे बेहतर सऊदी दुबई चले जाओ। अगर आप डिग्री पास है, MBA पास है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे लॉयर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैसे लोगों को कनाडा सपोर्ट करता, लोगों को सिटीजनशिप देता और PR देता। तो अब जो बच्चे अपने ओल्ड सिटी के हैं, ओल्ड सिटी के बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, तो जो ओल्ड सिटी के बच्चे, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, भाई आप लोग 10th पास नहीं है, आप लोगों के पास कोई हुनर नहीं है ना, तो पढ़िए। आप कई बच्चे तो ऐसे हो रहे कि एयरपोर्ट भी क्रॉस नहीं कर सक रहे हो ना, वापस आ जा रहे। तो आप लोगों के लिए क्या है मालूम, कनाडा कंट्री नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों का फ्यूचर क्या है उसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर से तो एजेंट को 4-5 लाख रुपए देके वीज़ा ले लेते, वीज़ा ले लेके बड़ी मुश्किलों से, परेशानियों से जो है एयरपोर्ट क्रॉस कर लेते। अब वहाँ पर लैंड होती है, आपको रहने की ऐसे जगह नहीं रहती। चलो रहने की जगह मिल गई, आप किसी को भी पैसे देके रहने की जगह ले लिए बोले तो नौकरी पे लगाने वाले कोई भी नहीं रहते, क्योंकि जो भी मैन पावर कंसल्टेंट्स रहते हैं वहाँ पर, जॉब्स दिलाने वाले रहते हैं, उन लोग आपको आपसे अपना रेज्यूम पूछते, भाई आप काबिलियत क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, आपको क्या हुनर आता, पूछते, जो कि आपके पास 90% हैदराबादी बच्चों के पास नहीं है। हैदराबाद इन्हें ओल्ड सिटी की बात बता रहा हूँ मैं, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता। भाई जो भी मिला कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ भी जॉब पे लगा दो, गोडाउन में काम कर लेता हूँ, ड्राइविंग कर लेता हूँ, कचरा उठा लेता हूँ, बर्फ हटा लेता हूँ, गाड़ियाँ साफ कर लेता हूँ बोलते। मगर उन लोगों के वास्ते वो चीज़ के वास्ते भी क्वालिफिकेशन होना पड़ता, उसको बोलते हैं अनस्किल्ड वीज़ा। अनस्किल्ड वीज़ा मीन्स आपको कोई भी स्किल नहीं आता। उसके लोग, वैसे लोगों के लिए भी, अगर उर्दू की भाषा में अगर मैं बोला तो उसको हमाली का वीज़ा बोलते हैं। तो ये हमाली का वीज़ा आप लोगों के लिए रहता। अब ठीक है, हमाली के वीज़े की भी एक शर्त रहती, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए देना पड़ता है उसको लिमिया अप्रूवल कराने के लिए। लिमिया एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट एक बोल के एक बॉडी है जो कि वर्क परमिट्स इशू करती है, जो कि ये रिसर्च करती है कि भाई वहाँ पर आप जो भी आप, जैसा कि कनाडा के बहुत सारे तत्खात है, क्यूबेक है, आपको मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक के अंदर मॉन्ट्रियल है, वैंकूवर है, ब्रिटिश कोलंबिया है, टोरंटो है, ऑन्टारियो, जो टोरंटो सबसे ज़्यादा, ऑन्टारियो सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जॉब की वैकेंसीज है, आप जैसा कि आप हजाम है या फिर लेबर है यानी इंजीनियर है, अगर ये एरियो में आपकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी है तो वहाँ का आपको वर्क परमिट मिलता। काबिलियत है तो वर्क परमिट मिलता, काबिलियत के साथ पढ़ाई भी होना पड़ता। तो ये चीज़ें आप जब कनाडा में लैंड हो जाएंगे, जब जाएंगे और आपको 15 लाख रुपए जो बोलेंगे आदमी के भाई मेरे को जॉब होने का है, 15 लाख रुपए आप नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर से आप लोग जो जा रहे या तो घर रहन पे डालते, या तो आप वालदा बहन का सोना रहन पे डालते, या तो अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के जाते। 99% लोगों की ये हकीकत है जो कनाडा जा रहे, इससे कोई जो है इसको डिनाई नहीं कर सकता, इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। बट आप यहाँ पर से इतने कुर्बानियाँ देने के बाद जब कनाडा चले जाएंगे, कनाडा जाने के बाद आपको बोल रहे कि भाई और 15 लाख रुपए लाओ और 10 लाख रुपए लाओ, तो बच्चे क्या करते मालूम, वो सूरत में अजाइलम फाइल कर लेते। अजाइलम क्या है बोले तो अजाइलम एक ऐसी चीज़ है कि भाई एक सपोर्ट है, एक वो कंट्री, कनाडा कंट्री, अजाइलम हर कंट्री में रहता, जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में रहता। बट ये अजाइलम जो है सो एक केस रहता, एक केस ये रहता कि भाई मैं जो है सो मेरे मुल्क से मेरे को जान का खतरा था, तो मैं क्या करा, आपके मुल्क में पनाह लेने के आया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रेफ्यूजी जो बोलते हैं, अपने पास रेफ्यूजीज अगर आप देखेंगे बालापुर ऐसा आउटस्कर्ट्स में रेफ्यूजीज रहते, बर्मा से, रोहिंग्या से, बांग्लादेश से भाग के ऐसे लोग जिसको वहाँ पर मार दे रहे थे, काट दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी जान बचा के बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से आ गए, किश्तियों के जरिए आ गए, तारों के नीचे से आ गए, जंगलों में से आ गए, नदियों में से आ गए, बड़े मुल्क छोड़ के उन्होंने एक मुल्क में आ गए। तो अपना मुल्क क्या करा, उन लोगों को पनाह दिया, रेफ्यूजी बनाया, उन लोगों को एक स्टेटस दिया, ठीक है भाई तुम ना रोहिंग्यन से, अगर तुम लोग यहाँ पर अच्छा रहेंगे, रेफ्यूजी 4-5 साल अच्छा रहेंगे, यहाँ पर के रूल्स को फॉलो करे, यहाँ पर कोई खतलो गारतगिरी नहीं करे, ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़े, कुछ भी यहाँ पर ऑफेंड नहीं करके 4 से 5 साल रहेंगे, तो आपको यहाँ पर सिटीजनशिप मिलने के चांसेस है। तो सेम कहानी कनाडा में भी होती है, अपने जो बच्चे जा रहे हैं ना, उन लोग रेफ्यूजियाँ बन जाते हैं। रेफ्यूजियाँ बन गए बोले तो दूर दराज इलाकों में रखते, रेफ्यूजी को कोई सिटी में नहीं रखते। अब जो बच्चे हैं रेफ्यूजी के बारे में नहीं मालूम, बोलना क्या करते हैं मालूम, भाई रेफ्यूजी बन गए ना, आप तो वर्किंग राइट्स मिल गए अपने को बोलते। जी हाँ, आप जब रेफ्यूजी बन जाते तो वर्किंग राइट्स बराबर मिल जाते आपको, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बराबर शहरी का दर्जा मिलता है या फिर रेसिडेंट्स का दर्जा मिलता नहीं। आप एक रेफ्यूजी रहते हो, रेफ्यूजी को अपन कैसा ट्रीट करते, भाई कौन है, गैर मुल्क का आदमी है और पढ़ा लिखा है नहीं है,
कैसा है नहीं मालूम, डरते उससे लोग। तो कैनेडियंस भी जो है आप लोगों को दूर रखते हैं लोगों से। आप जब रेफ्यूजी बन जाते हैं, रेफ्यूजी बनने के बाद आपको क्या करते हैं, आप जैसा जाके बोलते कि भाई मेरे को रेफ्यूजी स्टेटस होना है क्योंकि मैं वर्क परमिट के लायक नहीं हूँ, सिटीजन के लायक नहीं हूँ, PR के लायक नहीं हूँ, तो रेफ्यूजी बनना है बोल के आप जाके कोर्ट में अप्रोच होते हैं, अपने आप को आप कोर्ट में प्रेजेंट करके बोलते हैं कि भाई मेरे को रेफ्यूजी बनना है कनाडा का। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो इमिग्रेशन है वो लोग आपका पासपोर्ट ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दो, हम आपका केस देखेंगे। तो सबसे पहले पासपोर्ट ले लेते, पासपोर्ट ले लिए बोले तो आप वापस इंडिया को तो आने का सवाल ही नहीं है। जब पासपोर्ट आप दे देते, पासपोर्ट लेने के बाद आपका केस जो है वो कोर्ट में चल जाता। अब केस कोर्ट में गए बाद फिर क्या करते हैं, इमिग्रेशन ये वेरिफिकेशन करती। अब ये बच्चे को, ये जो भी शख्स है जो आके यहाँ पर हमको अपनी प्रोटेक्शन मांग रहा, अपनी जान की भीख मांग रहा, यहाँ रहने की, यहाँ पनाह देने की आपने जो ख्वाहिश पेश कर रहा, तो उसकी उल्ला जो तफ्तीश करते, उसकी इन्वेस्टिगेट करते। चलो इन्हें कहाँ का है, अब ओल्ड का है बोले याकुतपुरे का है, तो याकुतपुरे में कौन मार दे रहे थे भाई, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं है। चलो मुजफ्फरनगर का है इन्हें, या फिर दिल्ली का है, UP का है, यानी कश्मीर का है, वहाँ पर बहुत दंगे फसाद होते और मुसलमानों को खतरा रहता। तो ऐसे लोगों के केसेस जल्दी पास हो जाते वहाँ पर। अब उन याकुतपुरे में तो अपन मेजॉरिटी में पूरी मुस्लिम से, यहाँ पर इसको किसका खतरा है, कौन से जो है सो आउटकास्ट रिलीजन से, बाहर के रिलीजन से खतरा है, यानी अपने इसके भाई बहन से खतरा है, यानी दोस्तों से खतरा है। वो केस की ग्रेविटी को देखते हो ना, केस को सर्च करते हैं पूरा कि भाई इन्हें जेन्यून है नहीं है। अगर आपका केस जेन्यून निकला हो, भाई इसका भाई इसका दुश्मन है, इसके भाई पे FIR है, इसका भाई इसके ऊपर जानलेवा हमला करा था, इसका दोस्त इसके ऊपर हमला करा था, तो इन्हें बात बचा के जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है इसको अपन रेफ्यूजी इसका एक्सेप्ट कर लेंगे केस, और इसको अपन हुआ तो 4-5 साल के अंदर इसको अपन स्टेटस दे देंगे बोल के सोचते। मगर अगर वो केस फेल हो गया, नहीं भाई ने झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर जहाँ उन्हें था, लाइक हैदराबाद में था, बहुत अच्छा था, उसके पेरेंट्स अच्छे थे, उसके भाई बहन दोस्त था, उसका सोशल लाइफ देखते हो ना आप, सोशल मीडिया पे कैसा रह रहे, एक्टिव कैसा रह रहे, अच्छे रह रहे थे, नहीं आपको जान को खतरा था नहीं। अगर आपका केस फेल हो गया, उल्ला जब इन्वेस्टिगेट करे बाद अगर आपका केस फेल हो गया तो आपको सीधा वापस भिजा देते, ठीक है भाई चलिए बोल के चल जाइए आप वापस आपके मुल्क को, आपका केस ड्रॉप हो गया बोल के। ये हो जाने के बाद क्या होता, अब वापस पासपोर्ट दे देते, चलिए आप चले जाइए बोल के। तो बच्चे क्या करते, नहीं जाते जब तक बोलना, जब तक केस चलता, और ये केस 2 से 3 साल चलता, कभी डिसीजन जल्दी भी आया था, 6-8 महीने में भी आया था, कभी 4 से 5 साल भी हो जाते। तो ये जो भी ड्यूरेशन मिल रहा ना बच्चे को, ये केस तो कोर्ट में चल रहा, बच्चा तो आता जाता नहीं, केस चलते बच्चे क्या करते, जॉब्स कर लेते, जॉब्स कर लेते, पैसे कमा लेते, अपना जो है रोजगार कर लेते, घर को पैसे भेज लेते, XYZ चीज़ें करते, और यही मकसद के लिए अपने हैदराबाद के बच्चे कनाडा जाते, थोड़े पैसे कमा लेंगे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आके घर वालों से मिलना है ना भाई बोल के। कोई भी ये नहीं चाहता फॉरएवर कनाडा में रह जाना, भाई बहन अपने फैमिली को छोड़ के। बट ये जो सिनेरियो है, जो अजाइलम का केस है, अगर केस फेल हो गया आपका, और वहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट बोली भाई आप फेल हो गया, झूठ बोले आप, हम आपके केस को पास नहीं कर सकते, आप जो वापस इंडिया आप चले जाओ बोल के बोले। अगर वो सूरत में इंडिया को वापस आए तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ से गुस्सा आया था कि भाई हमारे मुल्क का नाम तुम बदनाम कर रहे, हम यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दे सक रहे, आप यहाँ के सिटीजन हैं, आपको कुछ भी किसी से भी खतरा था तो हम आपको बोलना था, आप दूसरे मुल्क में जाके कहीं को बोल रहे। इससे देश की जो है सो वैल्यूएशन कम होती है, हैदराबाद की वैल्यूएशन कम होती है, हैदराबाद को लोग गिरा के देखते हैं, यहाँ पर तो लोग परेशान रहते, जॉब से परेशान रहते, जानी माली हालत से परेशान रहते, और इसलिए यहाँ पर आके भाग के आके अजाइलम जा रहे। तो अजाइलम्स का जो रिकॉर्ड है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाता, पूरा इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता कि भाई इतने लोग हैदराबाद से आके अजाइलम जा रहे, इतने लोग पंजाब से आके अजाइलम जा रहे, इतने लोग केरल से आके अजाइलम जा रहे, इतने लोग दिल्ली से XYZ शहरों से आके अजाइलम जा रहे। आखिर आप लोग कर रहे क्या ऐसा, आपके खुद के शहरियाँ भाग के हमारे पास आके पनाह मांग रहे, ऐसा क्या तो भी जुल्म कर रहे आप बोल के क्वेश्चन करती। जो कि ये अब जब ये अपने जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्हें जवाब देना पड़ता, उनको इस चीज़ का जब उन्हें जवाब देते तो शर्मिंदा हो जाते, उन्होंने तो ये चीज़ को डिनाई कर देते, नहीं ऐसा तो नहीं है भाई हमारे पास, आप जो भी नंबर्स बोल रहे, जो भी नामा बोल रहे, हमारे तो लोग नहीं है वो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी सीन नहीं है बोल के। खैर उसको डिनाई करते, हर कंट्री करती है तो चीज़, क्योंकि कोई भी कंट्री बदनामी लेना नहीं चाहती ना, तो ऐसा है। अब रही बात, अब वो बच्चे जो अजाइलम सीकर से, जिसका पास हो गया उनकी तो खैर निकल पड़ी समझो, जिसका फेल हो गया ना वो इलीगल स्टेटस पे रहते, जब तक रहे थे कमा लेते, उसके बाद सीधा वापस पलट के इंडिया को आते। अब इंडिया को आगे बाद से क्या होता है सूरत हाल में आपको जब भी बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बहुत फ्यूचर टेंस की बात हो जाएगी, बट अगर आप प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे वहाँ पर है, थोड़े लोग जो काबिलियत रखते पैसे कमाने की, ना कमा ले रहे, जो नाकाबिल है, जो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करे, यहाँ पर बेकारी में जिंदगियाँ गुजारे, उल्ला वहाँ पर जाके ये शिकायत ना करते यहाँ पर जॉब नहीं है, या हम लोग परेशान है, तुम ना कोई भी नको आओ, विजिट वीज़ा पे नको आओ रे भाई बोल के बोलते। और ये नको आओ रे भाई कोई नई बात नहीं है, आप हर मुल्क में जाओ नको आओ रे भाई बोलते। आप दुबई के कोई भी बंदे को पूछो भाई मैं वहाँ आ जाऊँ क्या, जॉब से क्या बोले, तो नहीं क्या बोलता मालूम, अरे नको आ रे भाई मैं यहाँ पर परेशान हूँ बोलता।
सऊदी में फ़ोन करके पूछेंगे आप कोई दोस्त को, तो उन्हें अरे महेश यहाँ पर परेशान हो रहे हुए नको, तो ये नक्को नको कुछ भी नहीं है, दीवाने बनाने की एक्टिंग है, फिल्म रहती है। जब आगे ज़्यादा लोग हैदराबाद से अगर दुबई को आएंगे तो दुबई के लोगों की नौकरियाँ खतरे में पड़ जाती। अब जैसा मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2 वॉचमैन है दुबई में, एक दुकान के पास एक वॉचमैन है समझो भाई, जो कि वहाँ पर के 3000 रुपये ले रहा हूँ महीने को। तो एक बंदा आ जा रहा नया जिसको जॉब की बहुत ज़रूरत है, उन्हें आके क्या बोल रहा, भाई मैं 2000 रुपये में कर लेता हूँ भाई जॉब नौकरी। बोले तो नहीं, क्या करता है जो प्रेजेंट नौकर है उसको हटा देता, अरे भाग यहाँ पर 2000 में मेरे को लेबर मिल गया, वॉचमैन मिल गया, तो चले जाओ बोल के उसको बढ़ा देता। तो अब ये ने तो बेरोजगार हो गया बेचारा यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आने के बाद से इसको आपकी शिफ्ट चल जाती है, नौकरी की स्केर्सिटी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट स्केर्सिटी बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट की जो है सो खिल्लत हो जाती है, रोजगार की खिल्लत हो जाती है। तो ये चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं मालूम, अरे आपको भाई हम परेशान है, परेशान वही आदमी होता जो नाकाबिल है। काबिल आदमी के यहाँ से दुनिया भर में पैसा पड़े हुआ है, दुनिया भर में नौकरियां हैं, दुनिया भर में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भर भर के है, अगर उन्हें काबिल है तो। काबिल लोग सबसे ज़्यादा काबिल लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स और लॉयर्स रहते हैं, और कोई सेल्स रहता, कॉमर्स के बंदे काबिल रहते, उन लोगों को तो PR परमानेंट रेसिडेंसी डायरेक्ट देके बुलाता कनाडा, अपने मुल्क में बैठे बैठे वीज़ा दे देता, पूरा सिटीजनशिप, साहब आप आइए हमारे पास आके काम करिए बोल के। बट जो लोग नाकाबिल है, जैसा कि कुछ भी नहीं आता, यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, वहाँ जाके क्या करते, ये लोग बेकार लोग हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट क्या